माया और योग माया, आपने इन दोनों शब्दों को जरूर सुना होगा। माया के विषय में आप अधिक जानते हैं, योग माया के विषय में शायद माया की अपेक्षा कुछ कम जानते होंगे। यदि अत्यंत गहराई से देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, माया भी और योग माया ही। दोनों की दोनों ही परमात्मा का स्वरूप ही हैं, या मैं ऐसे कहूं तो उचित होगा कि दोनों ही परमात्मा का आधा स्वरूप हैं। आप अंतर यहां पर बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पिता की दो संतानें हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है, लेकिन दोनों उत्पन्न कहां से हुए हैं? दोनों उत्पन्न हुए हैं परमात्मा में से ही। तो इस बारे में एक बहुत प्यारा सा कमेंट मुझे प्राप्त हुआ। इस वीडियो में आगे चलें इससे पहले वो मैं कमेंट आपके सामने रखूं और फिर हम इस विषय पर आगे जाएंगे। अमित जी का कमेंट है, लिखते हैं, महाराज हम माया को झूठा कहते हैं, ठगनी भी कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस माया को हम सुख का साधन भी कहते हैं कि हम परमात्मा से जुड़े तो यही माया हमारे लिए सुख का साधन भी है। अगर कोई संत भक्ति से बेमुख होता है तो हम कहते हैं कि इनको माया भ्रमित कर दी है। माया के ऐसे ऐसे रूप्स हम बोलते हैं, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि शास्त्र महात्मा ये भी कहते हैं कि परमात्मा के अंदर की जो शक्ति है यानी योग माया है, जो समस्त संसार को बनाती और धारण करती है, इसको परमेश्वरी भी कहा गया है। सृष्टि में तो ये बताने की कृपा करें कि परमात्मा की अंदर की शक्ति योग माया या संसार रूपी झूठी माया परमेश्वरी, इसको स्पष्ट कीजिए एक वीडियो के द्वारा। धन्यंकार जी। भाई साहब जी, योग माया का वास्तविक अर्थ देखें तो योग माया माया का वह रूप है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। योग माया, माया जो योग है, जो जोड़ है परमात्मा से जोड़ने का, परमात्मा से मिलाने का। जैसे भक्ति, भक्ति भी माया ही है। कबीर साहब ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अभी मैं वीडियो में आगे भी आपको ये दिखाऊंगा कबीर साहब की वाणी के माध्यम से कि माया भक्ति, भक्ति भी माया ही है, क्योंकि भक्ति भी अधिकांश व्यक्ति स्वार्थ बस ही करते हैं। वैसे माया के जो विभिन्न रूप हैं, ये जो संसार है ये माया का पसारा ही है। इसमें जो कुछ भी दिखता है या नहीं भी दिखता वो सब माया ही है और इसका त्याग नहीं करा जा सकता। माया में रहकर ही जीव को परमात्मा की भक्ति करनी होती है। कबीर साहब कहते हैं, माया तजू तजी नहीं जाए। ये देखिए कबीर समग्र आपके सामने पेज नंबर 558। यहां पर कह रहे हैं, माया तजू तजी नहीं जाई, फिर माया मोही लपटाई। माया आदर माया मान, माया नहीं तहां ब्रह्म ज्ञान। माया रस माया कर जान, माया कारणी तजे प्राण। माया जप तप माया योग, माया बांधे सभी लोग। माया जल थल माया आकाशी, माया व्यापी रही चहुपासी। माया माता माया पिता, असी माया अस्तरी सुता। माया मार करे व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। इस शब्द में पिता, माता, पत्नी, पुत्र सबको माया बताया है कबीर साहब ने। सर्वव्यापक है माया, सब जगह व्याप्त रही है। माया के विविध रूप हैं। कह रहे हैं, इसलिए मैं माया को छोड़ना चाहता हूं, परंतु वह छोड़ी नहीं जाती है। माया मनुष्य को पकड़ती है। आदर मान माया है, परंतु जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां माया नहीं है। जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां माया नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होते ही माया का भेद समझ में आ जाता है। माया के बारे में पता चल जाता है कि माया महाठगनी हम जानी।
कबीर साहब अपने एक शब्द में कह रहे हैं, आप इस शब्द को भी देखिए। माया महा ठगनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, काहू के कोड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी। यानी यहाँ स्पष्ट देख लीजिए, बिल्कुल कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्तन के भक्तिन हुई बैठी। यदि कोई अपने आप को भक्त समझ रहा है और वो भक्ति कर रहा है, तो वो जो भक्ति है ना, वो भी माया ही यहाँ पे बता दिया। और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। एक स्थान पर लिखते हैं कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। कि माया और छाया यानी शैडो एक सी हैं, इस बात को कोई बिरला ही जानता है। भक्तन के पाछे फिरे, ये जो माया है ना, भक्तों के पीछे पीछे आती है, सन्मुख आगे होए। और जो संसार में दूसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये उनके आगे रहती है, भक्तों के कहाँ रहती है, ये पीछे रहती है। यद्यपि माया के विषय में संसार में तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं इस बात को नहीं कहता कि माया गलत है। गलत कौन है? गलत हमारे मन के अंदर बैठी हुई वासनाएं हैं, जो माया से बहुत आकर्षित हो जाती हैं और फिर अपना कबाड़ ही कर लेती हैं, अपना नुकसान ही कर लेती है, अपना पतन ही कर लेते हैं। यद्यपि इस संसार में जो जीव आया है, ये शरीर भी तो माया ही है। ये जो आया है, इसका काम माया के बिना चल नहीं सकता। यदि माया ना रहे तो फिर ना ये शरीर रहेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो जीव अपने आप को प्रकट कैसे कर पाएगा? सब कुछ परम आवश्यक है, यदि वो नीति के हिसाब से किया जाए, यदि वो सही तरीके से किया जाए। इसीलिए कबीर साहब ने अंत में फैसला कर दिया कि माया तो ठगनी भाई ये तो ठगनी है ही, ठगती फिरे सब देश, सब कुछ ठगती फिरती है ये माया। और जिस ठग ने माया ठगी, ता ठग को आदेश। जिस ठग ने इस माया को ठग लिया, इसका अर्थ है कि जिसने इस माया के प्रपंच को समझ लिया, मैं उसको आदेश, उसको आदि माने आदि, सबसे पहला ईश, यानी मैं उसे ब्रह्म ही समझता हूं। सबसे पहला ईश ब्रह्म, मैं उसे ब्रह्म ही समझता हूं। कबीर साहब इस फैसले को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, माया और योग माया के विषय में अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे, और जिन्होंने कमेंट किया है उनको भी अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दरअसल ये जो माया है, यह ईश्वर की वह शक्ति है जो जीव को ईश्वर से अलग दिखाती है, अर्थात जीव और ईश्वर में भेद करती है। ये जो माया है, ये जीव को परमात्मा से अलग करने का काम करती है, और इसके 3 प्रमुख गुण या शक्तियां हैं, जिन्हें आप गुण कह सकते हैं, शक्तियां कह सकते हैं। वो हैं रजस, तमस और सत्व। दूसरी तरफ अगर हम योग माया की बात करें, तो योग माया परमात्मा की वह शक्ति है जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। ये कुछ ऐसा खेल खेलती है कि जीव परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है, और जब जीव परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है, तो ये जीव में परमात्मा से मिलने की उत्सुकता को और जागृत करती है। और इसकी भी 2 शक्तियां हैं, एक तो अविद्या और दूसरी विद्या। अब इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को समझ लीजिए। मुख्य अंतर यह है कि माया जीव को संसार में फंसाती है, और योग माया जीव को संसार में ना फंसा करके उसे ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। अगली बात, माया जीव को अज्ञान में रखती है, जबकि योग माया जीव के अंदर ज्ञान को प्रकट करने का काम करती है। माया जीव को संसार की तरफ आकर्षित करती है, और योग माया अंदर की तरफ, या इसे ऐसे समझ लीजिए कि माया जीव को बाहर के आकर्षण से लुभाती है, जबकि योग माया जीव को उसके अंदर लेकर के जाती है और उसे वास्तविकता का ज्ञान कराती है। इस प्रकार दोनों के अपने अपने कार्य हैं।
जहां योग माया का अपना कार्य है, वहीं माया का अपना भी कार्य है। माया के बिना जीव प्रकट नहीं हो सकता और योग माया के बिना जीव परमात्मा से मिलने का प्रयत्न कर नहीं सकता। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। यदि आई है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो तो यहीं पर समाप्त करेंगे और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करना। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।